मित्रों 2020 से लेकर ब्रॉडर व्यू में मैं ये बात करता रहा हूँ कि लद्दाख में जब अप्रैल 2020 में स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया का और चाइना का, तो इंडिया ने बड़ा इलाका अपना गंवाया हुआ है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका वहाँ पर इंडिया गंवा चुका है और अभी तक जो है दूर दूर तक इस स्टैंड ऑफ का कोई हल नज़र नहीं आता, बल्कि इंडिया ने जो इलाका गंवा दिया है वो गंवा दिया है। उस पर दोबारा जाना अब इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मिलिट्री सोल्यूशन होता इंडिया के पास तो अब तक इंडिया वो इलाका खाली करवा चुका होता। लेकिन इंडिया सिर्फ टॉक्स कर रहा है और वो टॉक्स बार बार फेल हो रही हैं। और उसके फिर फेल होने की वजह भी मैं आपको बताता रहा हूँ कि असल में ये पुराने मैप्स दिखाते हैं 1947 के, और इसके जहाँ पर ये दिखाते हैं इनको कि देखें हमारे पास ये इलाके होते थे अंग्रेज़ों के जाने के बाद। चाइनीज़ उससे पहले की मैप जो है वो देख रहे होते हैं, पुराने कई सदियाँ पहले के मैप्स। उसमें वो इंडियंस को बताते हैं कि ये देखें ये मिंग डायनेस्टी, ये किंग डायनेस्टी के मैप हैं, इसमें ये सारे इलाके हमारे हैं, तो आपका इसके ऊपर कोई क्लेम्स नहीं है। और ब्रिटिशर्स जो थे वो खुद भी इन्वेडर्स थे, तो उनकी जो बाउंड्रीज है उनको हम नहीं मानते, तो ये टॉक्स कभी आगे बढ़ते ही नहीं है ना। जब मैं ये बात करता हूँ कि 36 कम से कम पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसी हैं लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में, जहाँ पर चाइनीज़ ने कब्जा कर लिया। टोटल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर बॉर्डर के एरियाज़ में, और 65 में से 36 के ऊपर मोर देन हाफ जो है वो चाइनीज़ के कंट्रोल में है। तो जब मैं ये बातें करता रहता था तो इंडिया के अंदर जो बीजेपी के समर्थक हैं और आरएसएस के जो समर्थक हैं वो कहते थे कि ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो गलत खबरें हैं, ये तो झूठी खबरें हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इंडिया के मुसलसल डिनायल के बावजूद इंटरनेशनल मीडिया इस पे लिखना शुरू हो गया कि इंडिया ने बड़ा इलाका गंवा दिया है। वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने भी इस पे लिखा कि बड़ा इलाका इंडिया ने गंवाया हुआ है। लेकिन इंडिया के अंदर वो गोदी मीडिया जो दिखाता है तो बस वही सच समझने लगते हैं वक्त दरात। अलबत्ता अब खुद इंडिया के अंदर से ये सच बाहर आ रहा है कि जी हमने बड़ा इलाका गंवाया। 36 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को तो वो एग्री नहीं कर रहे, 26 को ज़रूर कर रहे हैं। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स के बारे में एक नई डिटेल सामने आ रही है कि वो हमने गंवाए हुए हैं वहाँ पे। असल में इंडिया के अंदर पुलिस की एक एनुअल मीटिंग होती है जिसमें टॉप लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो पूरे मुल्क से आके जमा होते हैं। तो उस एनुअल मीटिंग के दौरान ये हुआ है कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है उस एनुअल मीटिंग के दौरान, और उसमें ये बताया गया है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसी थी लद्दाख में जहाँ पर पहले अप्रैल 2020 से पहले हम पेट्रोलिंग कर रहे होते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते, अभी वहाँ पर चाइनीज़ है। द हिंदू को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख, सेज रिसर्च पेपर। इंडियन आर्मीज प्ले सेफ अप्रोच इज क्रिएटिंग बफर जोन्स and restricting the movement of graziers along the China border, says paper submitted at annual police meet। अच्छा, इसके अलावा इंडियन आर्मी के लिए मैं कहता रहा हूँ कि इन्होंने बफर जोन्स अपने ही इलाके के अंदर कायम किए हुए हैं। वो जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने गंवाया है, उसके अलावा भी जो बफर्स कायम किए हैं बेसिकली वो बफर्स इंडिया के ही टेरिटरी के अंदर है। इंडियन आर्मी पीछे हट के बफर बना रही है। अगर हम उन बफर जोन्स वाले एरियाज को भी काउंट कर दें तो ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया बन जाता है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर तो मैं वो बताता रहता हूँ जो कि डायरेक्टली चाइनीज कंट्रोल के अंडर आ चुका है, पहले इंडिया के कंट्रोल में था। लेकिन अगर हम उसमें बफर ऐड कर लें तो ये जो नंबर है ये कुछ 2000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। ये जो रिसर्च पेपर शाया हुआ है इसके मजीद डिटेल्स लिखते हुए द हिंदू कोट कर रहा है इसको कि द पेपर स्टेटेड presently there are 65 patrolling points starting from Karakoram Pass to Chumor, which are to be patrolled regularly by the Indian security forces. Out of 65 patrolling points, our presence is lost in 26 patrolling points. That is patrolling point number 5 to 17 वो हमारे हाथ में नहीं है, 24 to 32 वो भी नहीं है, 37, 51, 52, 62 अब ये सारे इंडिया के हाथ से पेट्रोलिंग पॉइंट्स जा चुकी है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव और नो पेट्रोलिंग बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। Later on, China forces us to accept the fact that as such areas have not seen the presence of Indian security forces or civilians since long. The Chinese were present in these areas. पहले उन्होंने इंडिया से ये सारे इलाके खाली करवाए और फिर उनको एग्री भी करवा लिया कि आप तो कभी यहाँ पर होते ही नहीं थे भाई, ये तो हमारे ही एरियाज हैं, हम ही पेट्रोलिंग यहाँ पर किया करते, तो आप तो होते ही नहीं थे। तो चाइनीज ने वो कहते हैं स्टेटस को ही तब्दील करके रख दिया। अब इस पे वो कह रहे हैं कि दिस लीड्स टू अ शिफ्ट इन द बॉर्डर अंडर कंट्रोल ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस टुवर्ड्स इंडियन साइड एंड अ बफर जोन इज क्रिएटेड इन ऑल सच पॉकेट्स which ultimately leads to loss of control over these areas by India.
दिस टेक्टिक ऑफ पीएलए टू ग्रैब लैंड इंच बाय इंच इज नोन एज सलामी स्लाइसिंग। आहिस्ता आहिस्ता करके, थोड़ा थोड़ा करके वो जो एरिया लेते जाते हैं ना, इसको सलामी स्लाइसिंग करते हैं। और ये लंबे अरसे से हो रहा है, लंबे अरसे से ये चीज़ हो रही है, आज से नहीं हो रही। मोदी साहब के वैसे टेन्योर से पहले भी कई मरतबा ये वाक़यात हुए हैं, लेकिन इतने बड़े जो नंबर्स में नहीं हुए, इतना बड़ा एरिया नहीं गया, थोड़े से एरियाज इंडिया के गए हुए थे। इस बार तो हद हो गई है, इस बार तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया चाइनीज़ ले चुके हैं सलामी स्लाइसिंग के ज़रिए। तो देखें, ये जो चीज़ें हैं, ये पाकिस्तानी इस बार नहीं कह रहे, चाइनीज़ नहीं कह रहे, वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स नहीं कह रहे, रिसर्च हुई है प्रॉपर इस पे, और रिसर्च पेपर एक मंजर आम पे आया है, उसको एनुअल पुलिस मीट के अंदर भी शेयर किया गया है। अच्छा, इस सब के चलते एक और बड़ी डेवलपमेंट आपको बता दूं, कल इंडियन जो नेवी है उनकी और इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी ड्रिल्स स्टार्ट हो रही हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, और वो कह रहे हैं कि हम चाइना और पाकिस्तान के ज्वाइंट थ्रेट को काउंटर करने के लिए ये ड्रिल्स कर रहे हैं, और ये बड़ी लंबे ड्यूरेशन की ड्रिल्स हैं, मेरे ख्याल से मार्च तक चलेंगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया किक्स ऑफ मैसिव नेवल एक्सरसाइज इन बैकड्रॉप ऑफ चाइना पाकिस्तान कोलिजिवनेस। और ये याद रहे कि दिसंबर के अंदर इंडियन एयरफोर्स की बड़ी ड्रिल्स हुई थी, और फिर अब जनवरी के अंदर भी, एक दो रोज पहले भी इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी ड्रिल्स अभी कंप्लीट हुई हैं अरुणाचल प्रदेश के पास, और ये जो नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर है वहाँ पे। तो ताबड़तोड़ ड्रिल्स इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी इस वक्त कर रही है, और ये सारा का सारा असल में जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह के रिपोर्ट कर रहा है कि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों के थ्रेट को कंसीडर करते हुए ये सारी ड्रिल्स कर रहे हैं। ये जो अभी ड्रिल्स कल स्टार्ट हुई हैं, ये वैसे हर 2-2 साल के बाद इंडिया करता रहता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तकरीबन 3 साल हो चुके हैं और इंडियन जो नेवी है उनको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, क्योंकि उनका जो, अगर आप ये देखें कि उनके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कितना बड़ा समुद्र का इलाका है, तो इंडियन नेवी की ज़रूरत है कि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हों, स्पेशली ये जानते हुए कि चाइनीज़ नेवी की प्रेजेंस इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हालिया कुछ सालों के अंदर। तो उस दौरान इंडियन नेवी के पास पिछले 3 सालों से कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अभी जो उन्होंने नया नया बनाया हुआ है INS विक्रांत, वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं है, उसके अंदर भी कुछ बेसिक कंपोनेंट्स उसके मिसिंग है, जो कि इंडियन नेवी ने अभी अरेंज करने और उसके बाद इसको ऑपरेशनल करना है, लेकिन एज ऑफ नाउ वो ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन इसी दौरान चाइना जो है वो कम से कम 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इतने अरसे के अंदर वो इंडक्ट कर चुका है अपनी नेवी के अंदर, जबकि इंडिया के पास फिलहाल कोई ऑपरेशनल लेवल का नहीं है। इनका जो पहला वाला था, पुराना पिछला वाला, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि कोई मेंटेनेंस उसकी हो रही है और वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी, यानी उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन डेंटिंग बेंटिंग करके उसकी लाइफ ज़रा सा बढ़ाने के चक्कर में इंडिया। लेकिन अहम बात यह है कि इधर समुद्र के अंदर भी इंडिया कंपटीशन फेस कर रहा है नीचे की तरफ, और वहाँ ऊपर हिमालयाज़ के अंदर भी बड़ा इलाका इंडिया गंवा चुका है, और इसकी वैसे कंफर्मेशन अब इंडिया के अंदर से भी जो रिसर्च होने लगी है, लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि बहुत बड़ा इलाका इंडिया जो है वो अपने हाथ से गंवा चुका है।